हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 70 पे कल चर्चा किए थे, 70 नंबर श्लोक पे। आज 71 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो कल का श्लोक था, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। सो ये श्लोक पे कल हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace and not the man who strives to satisfy such desires. ऐसा व्यक्ति जो अनेकों प्रकार के निरंतर कामनाएं हृदय में जो प्रवाहित होती हैं, उन उन कामनाओं के आने पर भी डिस्टर्ब नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार से समुद्र में अनेकों नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र सम बना रहता है, डिस्टर्ब उत्तेजित नहीं होता है, क्योंकि समुद्र की गहराई होने के कारण। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण होने के कारण अ, अनेकों भौतिक कामनाएं हृदय में उत्पन्न होने पे भी वो उससे प्रभावित नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, ना कि वो व्यक्ति जो इन भौतिक कामनाओं को तृप्त करने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति कभी अ, अपने कभी शांति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship, and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. ऐसा व्यक्ति जो समस्त प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है, बहुत ही कामनाओं को, डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं को जो त्याग देता है, जो इस प्रकार से कि भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर के जीवन यापन करता है, और जो समस्त प्रकार के जो सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप है कि मैं मालिक हूँ, इस भावना को त्याग देता है, और इस प्रकार से मिथ्या अहंकार कि मैं ईश्वर हूँ, इसको त्याग देता है, इससे मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक जो है अल्टीमेट पीस फॉर्मूला भी है। और ये श्लोक सिमिलर है 5वें अध्याय में, फिर से भगवान जब वर्णन करेंगे इस श्लोक को फिर से समझाएंगे। 5वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुवेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान इसी अल्टीमेट पीस फॉर्मूला, शांति के फॉर्मूला को का सूत्र बताएंगे। और यहाँ पे भी उसी श्लोक को भगवान वर्णन कर रहे हैं। उसी अल्टीमेट शांति, शांति की अवस्था कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन इस श्लोक को ऑन कर रहे हैं। विहाय कामान यह सर्वान, हाँ, जो कामान, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की कामनाओं को जो त्याग देता है। हाँ, लेकिन कितनी कामनाओं को? सर्वान, सर्वान मीन्स ऑल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, समस्त भौतिक कामनाओं जो त्याग देता है। तो ये जो सेक्शन चल रहा है, ये दूसरे अध्याय का, इसमें भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, टेक्स्ट 54 में, 54 नंबर श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसका क्या लक्षण होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बैठता है।
ये भगवान ने जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान को। और भगवान ऐसे स्थित प्रज्ञा मीन्स जिसका चेतना या बुद्धि पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, आध्यात्मिक रूप से स्थित है, या जो आत्म साक्षात्कार में स्थित व्यक्ति है, उसके लक्षणों का वर्णन करना प्रारंभ किए थे। हाँ। और जो सबसे पहला लक्षण भगवान बताए थे, शुरुआत ही किए थे भगवान हाँ, इस श्लोक से, 55 नंबर श्लोक। हाँ। आप में से कोई बता सकता है वो श्लोक क्या है? स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के लक्षणों को बताते हुए भगवान सबसे पहला लक्षण क्या बताते हैं? यस, कौन बताएगा? विहाय कामान यह सर्वान उमाम शरति निष्प्रिया। निष्प्रिया। तो इस श्लोक में भगवान फिर से रिपीट कर रहे हैं जो 55 नंबर में भगवान बोले पहले श्लोक में। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्वान कामान, सारे कामनाओं को, कामना का अर्थ होता है अपने खुद के अंदर तृप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है। अगर कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई लेना देना अगर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो भक्त होता है, वो सारे ऐसी कामनाओं को इमीडिएटली त्याग देता है। हाँ। तो सर्वान कामान मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाले। और यहाँ पे विहाय कामान यह सर्वान, यह जो व्यक्ति सर्वान कामान को विहाय या छोड़ देता है, गुमान, और चरति निष्प्रह, या चरति मतलब वो विचरण करता है, जीवन यापन करता है। हाँ, भले ही भौतिक समाज में रह सकता है, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे हैं कि ना चरति। चरति मतलब लिव्स, यानी जीवन यापन करता है, समाज में उठता बैठता है, लोगों के साथ है, हो सकता है, लेकिन निष्प्रिया। निष्प्रिया मतलब स्पृहा रहित रहता है, डिजायरलेस। हरि बोल माता जी। प्रोग्राम का टाइम हो गया, प्रवचन चल रहा है, बैठ के सुनिए। हाँ, चल रहा है, प्रोग्राम चालू है। हाँ। तो कोई नहीं है तो क्या हुआ, आप बैठिए ना, सुनिए। हाँ, कहीं भी बैठे, लेकिन आवाज मत करिए। तो निष्प्रिया। नहीं नहीं, ऐसे इससे बातें करूंगा, लेक्चर चल रहा है। तो निष्प्रिया मतलब डिजायरलेस, स्पृहा से रहित होकर के जो व्यक्ति। आवाज आ रहा है मेरा वहां तक? माइक लगा आ रहा है ना? ये, जब नहीं आएगा तो बताइए। हाँ ठीक है, लगा लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो उमां चरति निस्पृहा। निस्पृहा मतलब स्पृहा रहित होकर के। स्पृहा मतलब कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं हृदय में होती है इस संसार में व्यक्ति को तृप्ति प्राप्त के लिए। तो उन कामनाओं से रहित होकर के जो इस संसार में व्यक्ति जीवन यापन करता है। तो चरती शब्द सूचित करता है इस संसार में जीता है, मतलब कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे भौतिक और आध्यात्मिक कार्य को उसमें लगा रहता है, लेकिन इस प्रिया होकर के वो उससे कुछ इंद्र तृप्ति प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करता है। तो निर्ममा, इसलिए दोनों चीज वहां बोल रहे हैं, निष्प्रिया और निर्ममा। निर्ममा, ममा मतलब क्या होता है? ममा, ममा मतलब मम्मी नहीं। ममा मतलब, मम मतलब मेरा। मेरा समझ करके नहीं सोचता है कुछ। एक मिनट, मैं सेट कर देता हूँ तो वॉल्यूम देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज को आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्णा। सो ओके, बच्चों शांत हो जाओ। सो निष्प्रिया अनिर्ममा। ममा मतलब मेरा। हाँ, हम बोलते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, ये मेरा घर है, मेरा जमीन है, या ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे पति हैं, मेरा समाज है, मेरा देश है। सब बोलते हैं, लेकिन ये मेरा कब तक रहता है? नहीं रहता। मृत्यु के समय कुछ नहीं रहता मेरा।
तो लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी निर्ममा हो जाता है, मतलब विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, कि मेरा नहीं है, ये जान जाता है। तो इसमें भी दो प्रकार के केस हो सकते हैं। कोई बोलता है मेरा नहीं है और सोचता है किसी का नहीं है, उसको बोलते हैं मायावादी, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो परफेक्ट कॉन्शियसनेस है, वास्तविक दिव्य चेतना ये है कि व्यक्ति बोलता है मेरा नहीं है लेकिन भगवान कृष्ण का है, इसलिए उसको वो रिजेक्ट भी नहीं करता है, त्यागता भी नहीं है। मेरा नहीं है लेकिन किसका है? कृष्ण का है, इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, कृष्ण के निमित्त। तो उसको बोलते हैं निर्ममा। निर्ममा का ये वास्तविक अर्थ। और निष्प्रिया का मतलब क्या है? डिजायरलेस। डिजायरलेस का अर्थ क्या होता है? ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक रियल डिजायरलेसनेस और एक होता है फॉल्स डिजायरलेसनेस। एक वास्तविक निष्प्रिया और एक फल्गु, झूठी निष्प्रिया। हाँ, इच्छा विहीन। तो जो मायावादी होते हैं वो सोचते हैं कि कोई भी प्रकार की इच्छा ना होना, मन में विचार ही नहीं आना चाहिए, मन में कोई फीलिंग ही नहीं होना चाहिए, भावना ही नहीं होना चाहिए। तो ये निष्प्रिया नहीं है, ये डिजायरलेसनेस नहीं है वास्तविक। लेकिन वास्तविक अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ क्या है? वैष्णव अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि निष्प्रिया मतलब कि अपने लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए। केवल कृष्ण के लिए जब इच्छा किसी के हृदय में होती है, कृष्ण के लिए भावना होती है, तो उसको बोलते हैं वो व्यक्ति निष्प्रिय है। ऐसा व्यक्ति विहाय कामान यह सर्वान पुमाम चरति निष्प्रिय। हाँ, तो सारे कामनाओं से मुक्त होकर के जो व्यक्ति संसार में जीवित रहता है या जीता है, मतलब भौतिक संसार की बात कर रहे हैं, कार्य करता है, भौतिक कर्तव्य करता है, लेकिन निष्प्रिया और निर्ममा रहते हुए, और साथ ही साथ में निरहंकारा। निरहंकारा मतलब कोई गलत पहचान नहीं रखता अपने हृदय में। निरंकार। निरंकार नहीं, निरहंकार। निरअहंकार। अहंकार से मुक्त होकर के। अहंकार से मुक्त होकर के मतलब कौन बताएगा? बिना अहंकार के इस संसार में कैसे रहते हैं, उसका अर्थ क्या है? बताइए, आप बताइए माता जी। अहंकार का मतलब क्या होता है? अब वो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बताया, समझाइए। अहंकार, निरंकार, अहंकार का मतलब क्या है? हाँ, यू नो। नहीं, ये सही डेफिनेशन है, पूर्ण नहीं है ये। पूर्ण नहीं है। वास्तविक परिभाषा क्या है अहंकार की, बताइए। फॉल्स ईगो बोलते हैं। ईगो का अर्थ क्या होता है? तब निरहंकार शब्द समझ पाएंगे। अहंकार का अर्थ बताइए, आप बताइए। वही तो अहंकार का अर्थ पूछ रहा हूँ। चलिए, ऑनलाइन में कुछ लोग बताना चाहते हैं। यस, महेश्वरी सीता देवी माता जी, आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब खुद को ये शरीर नहीं मानना और इस शरीर से संबंधित जो बॉडीली आइडेंटिटी जो हम लेके चलते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी पोस्ट है, ये मेरी पोजीशन है, इन सब यस। से हट के हाँ, परफेक्ट, सही। हमारा। यस, कविता माता जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहती हैं? कविता गुप्ता माता जी। हाँ, बोलिए। नहीं, सबसे बड़ा अहंकार देहात में हाँ। बुद्धि में ही रहना सबसे बड़ा अहंकार। आ रही हाँ, है आवाज प्रभु जी? आ रही, समझ गए, ठीक है। देहात में बुद्धि में देहात। रहना, देहात में सो बुद्धि देहात रखना, में वही बुद्धि। शरीर अपने आप को। हाँ, हाँ, बस यस वही यस। वही। सो जो देहात में बुद्धि होती है, सुना है देहात बुद्धि आप लोग? देहात बुद्धि मतलब कौन बताएगा? देहात बुद्धि मतलब जो अपने आप को इस शरीर से पहचान करता है। हाँ, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं भौतिक संसार का मैं हूँ। ऐसा कोई भी पहचान, गलत पहचान कोई व्यक्ति रखता है, उसी को अहंकार बोला जाता है। फॉल्स ईगो। ईगो का मतलब होता है पहचान, और फॉल्स ईगो मतलब गलत पहचान। उसी को अहंकार, मिथ्या अहंकार बोलते हैं। ईगो मतलब अहंकार, लेकिन मिथ्या अहंकार। हमारा वास्तविक पहचान क्या है? कि हम किसके हैं? अपने पति के हैं? अपने माँ बाप के हैं? नहीं, इस देश के तो होंगे।
हाँ, किसके हैं हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के अंश हैं। और कैसे दास और अंश है? सनातन है। हाँ, ये हमारी असली पहचान है। इसी को बोलते हैं वास्तविक अहंकार, ईगो। ईगो या अहंकार मतलब पहचान। और जो गलत पहचान क्या होती है? कि अपने आप को कृष्ण के दास के अलावा और कुछ भी समझना। कुछ भी समझना, अपने आप को कृष्ण के दास के अलावा हम अगर कुछ भी समझते हैं तो वो क्या है? वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। इस प्रकार के अहंकार की भावना से मुक्त जो व्यक्ति होता है उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो ऐसा अहंकार से मुक्त होना कि मैं कुछ और हूँ, कृष्ण के दास के अलावा कुछ हूँ। अपने आप को कोई भारतीय समझता है, कोई अपने आप को क्या समझता है? लड़का समझता है, लड़की समझता है। कोई अपने आप को इंजीनियर समझता है, डॉक्टर समझता है। कोई अपने आप को पति समझता है, पत्नी समझता है, बच्चा समझता है, बूढ़ा समझता है, स्त्री समझता है। ये सब कुछ भी पहचान समझता है। ये सब क्या है? अहंकार है। हाँ, मिथ्या अहंकार। ये सब से मुक्त होकर के जो अपने आप को हर अवस्था में क्या समझता है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और ये शरीर है, शरीर जो है बूढ़ा होता है, शरीर पुरुष का है या स्त्री का है या बच्चा है, शरीर भारतीय है। समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये समझ में आ रहा है? हम आपको आ रहा है ये समझ में? कि हम ये शरीर हैं या नहीं है? हम कौन है? हम शरीर हैं क्या? हाँ, आप पहली बार आ रही हैं? जब फर्स्ट टाइम आ रही है, ठीक है, इसलिए उनको शौक लग रहा है क्या बोल रहे हैं। तो अभी जान लीजिए, अभी आपका कितना उम्र है? 37। सोचिए, 37 ईयर से आप अपने आप को जो समझ रहे थे वो आप नहीं है। हम अपने आप को शरीर ही समझते आए हैं ना। सही बात है कि नहीं? लेकिन हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम अपने आप को शरीर समझते आ रहे हैं। जैसे हम अपने आप को शरीर समझते हैं तभी तो सोचते हैं ना कि मैं भारतीय हूँ, या मैं किसी का पत्नी हूँ, किसी का बच्चा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बालक हूँ। तभी ये सारा पहचान है ना। लेकिन ये सब कौन है? ये शरीर है। शरीर स्त्री है, शरीर बूढ़ा है, शरीर पुरुष है, शरीर किसी का पत्नी है, शरीर किसी का पति है, किसी का पिता है। ये सब कौन है? शरीर है ना। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। समझ पा रहे हैं? तो जो इस चेतना में रहता है, तो मैं कौन हूँ फिर? मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का अंश हूँ। तो जो हमेशा इस चेतना में रह करके कार्य करता है, हाँ, उसको बोलते हैं निरहंकार, अनिष्प्रिया, निर्ममा। ये तीन चीज अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करता है, भगवान बोलते हैं स शांति मधिगच्छति, वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। अन्यथा शांति मिलने वाली नहीं है। शांति माता जी को भी शांति नहीं मिलेगी भौतिक संसार में, है ना। कोई नाम रख दिया शांति, शांति भी नाम होता है ना, नहीं मिलेगी। और ओम शांति, शांति का जब भी कोई करेगा तो भी नहीं मिलेगी शांति, है ना। शांति कैसे मिलेगी? पीस फॉर्मूला 1 श्लोक में बता रहे हैं। हाँ, विहाय कामान यह सर्वान पुमहुम चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। इसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, शोर नहीं करना, ध्यान से सुनते जाना। इंग्लिश में पहले मैं पढ़ूंगा तात्पर्य, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। टू बिकम डिजायरलेस मीन्स नॉट टू डिजायर एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ईर्ष्या ये इच्छा रहित होने का अर्थ क्या है? निस्पृहा। स्पृहा समझते हैं ना? स्पृहा मतलब कुछ ना कुछ इच्छाएं होना मन में, तो उसको स्पृहा बोलते हैं। और निस्पृहा मतलब तो उन इच्छाओं से मुक्त हो जाना। हाँ? लेकिन उसका अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति, अपने खुद के इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छाएं हैं उससे मुक्त होना, उसको बोलते हैं वास्तविक रूप में डिजायरलेस। इन अदर वर्ड्स, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण के प्रति इच्छा रखना, भगवान के प्रति इच्छा रखना, ये जो है ये वास्तविक रूप में निष्क्रिया है। To understand one's own actual position as the eternal servitor of Krishna, without falsely claiming this material body to be oneself, and without falsely claiming proprietorship over anything in the world, is perfect stage of Krishna consciousness.
टू अंडरस्टैंड वंस एक्चुअल पोजीशन, जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा की, कि अपनी वास्तविक स्थिति को समझना, जानना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, बिना इस भौतिक शरीर को मिथ्या रूप से पहचान करना, अपने शरीर से पहचान ना करना, और इस संसार को कि ये मेरा है करके, शरीर को मैं समझना, और इस संसार में जो भी कुछ है उसको मेरा समझना, ये जो है परफेक्ट इल्यूजन है। इल्यूजन समझते हैं, भ्रम, मोह, सबसे बड़ा मोह यही है। हाँ? जैसे कोई व्यक्ति होता है, कुछ जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख हो क्या, पागल हो गए हो क्या, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। जैसे मान लीजिए आ, कोई लड़का है, 10 12 15 साल का बच्चा है कोई, और वो क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए दूध रखा है, दूध को बोलता है कि ये दही है, तो आप क्या बोलेंगे, मूर्ख हो क्या, पागल हो गए हो क्या, दही ऐसा होता है, दही तो गाढ़ा होता है, खट्टा होता है, ये दूध है, अभी अभी तो दूध लगा के ला के रखी हूँ, तुमको दही मंगाया था तो दूध ला के दे रहे हो, वैसे बोलेंगे ना, है ना। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख ही बोलेंगे, जो कोई वास्तविक वस्तु को किसी अन्य वस्तु से पहचान करते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति शरीर को मैं समझता है कि मैं शरीर हूँ, और फिर इस संसारिक की कोई भी वस्तु को मेरा समझता है, इसको बोलते हैं अहम ममा। अहम मतलब मैं शरीर हूँ, ममा मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसको बोलते हैं, वो कैसा, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति मूर्ख है, वो भ्रम में है, इल्यूजन है, उस ना समझ है, उसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को बोलते हैं, मैं अगर बोल सोचता हूँ ऐसा कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, तो ये सब क्या है, इसी को इल्यूजन बोलते हैं, मोह। हाँ, मोह का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। ये सत्य नहीं है, सत्य है क्या, क्या प्रमाण है कि सत्य नहीं है, कोई एक प्रूफ बताएंगे। हाँ, हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, इसका एक प्रूफ बताइए, प्रमाण बताइए। हाँ, हाँ, खत्म हो जाता है। मेरा है, जैसे शरीर किसी का छूटा, कहाँ गया मेरा, गया। हाँ, और जब हमारा शरीर छूट जाता तब भी तो मेरा गया ना सब कुछ, या तो सामने वाले का शरीर छूट जाए, या मैं ही छूट जाऊं इस शरीर से। तो फिर गया ना सब मेरा मेरा, खत्म। और ये कभी भी हो सकता है किसी के साथ, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इस बात को समझते हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से ये भ्रम में नहीं रहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ये सब मेरा है। तो जब तक रहते हैं शरीर में, तब तक वो इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करते हैं, लेकिन ये समझ के नहीं करते कि मैं हूँ, ये मेरा है। उसी को बोलते हैं निष्पृहा, यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, निष्पृहा एंड वन, और निर्ममा, निष्पृहा निर्ममा, हाँ, निरहंकारा। निरहंकारा मतलब कि अपने आप को शरीर नहीं समझना, और निर्ममा मतलब कि संसार का कोई भी चीज वस्तु मेरा नहीं है। ये दो प्रकार से चीज। अनिष्प्रिया मतलब इसलिए क्योंकि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये संसार का कोई भी, संसार मेरा नहीं है, तो इसलिए इस शरीर और इस संसार के लिए मुझे कुछ कामना नहीं करना है, इसको निष्प्रिया बोलते हैं। तो ये तीन चीज अगर कोई कर ले, फॉलो इस संसार में, तो वो हमेशा शांति में रहेगा, बिंदास रहेगा, कितनी भी उसके जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी उसको कोई परेशान करे, कितना भी उसका सब कुछ लूट जाए, उसको कोई समस्या नहीं होगी। वो बढ़िया बिंदास मस्त बैठ करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम रहेगा कि मेरा था ही नहीं, तो मेरे तो कृष्ण है, तो कृष्ण का पुकार पाएगा ना फिर। नहीं, जो सोचेगा कि ये मेरा था, कहाँ गया कहाँ गया, तो फिर कृष्ण को पुकार पाएगा वो, हाँ, उसी में फंस जाएगा।
So one who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. इस चेतना में जो व्यक्ति होता है वो भली भांति जानता है क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है, ये भी जानता है। हाँ, मेरा नहीं है ये जानना चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि मेरा नहीं है तो फिर किसका है ना? ये भी जरूरी है ना। मेरा नहीं है तो किसका है? कृष्ण का है। तो ये कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है वो जानता है, और इसलिए जब कृष्ण का है तो किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? ये उसको परफेक्ट कॉन्शियस में होता है। तो अर्जुन डिड नॉट वांट टू फाइट फॉर हिज ओन सेंस सेटिस्फैक्शन, बट व्हेन ही बिकेम फुली कृष्ण कॉन्शियस ही फॉट बिकॉज कृष्ण वांटेड हिम टू फाइट. For himself, there was no desire to fight, but for Krishna, the same Arjuna fought to his best ability. अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन माया में था, मोह में था, अपने आप को शरीर समझता था, शरीर से संबंधित लोगों को अपना समझता था, मेरा करके समझता था। इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। क्यों? अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए, खुद के सेंस सेटिस्फेक्शन के लिए अर्जुन क्या कर रहा था? युद्ध नहीं करना चाह रहा था, ताकि उसको वो संतुष्ट रहे, क्योंकि मेरे सगे संबंधी मेरे हैं तो जीवित रहेंगे, फिर मैं सुख भोग कर सकूंगा, इस भावना से। लेकिन जैसे ही भगवत गीता सुना, भगवान बोले, भगवान बता दिए, तो जब वास्तविक चेतना में आ गया कि मेरा नहीं है कुछ भी, तो कृष्ण अगर चाहते हैं तो मुझे करना चाहिए। तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए फिर वही अर्जुन युद्ध करता है। तो रियल डिजायरलेसनेस इज डिजायर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण, नॉट एन आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. वास्तविक जो निष्प्रिया है, मेरे सवाल को भी चर्चा किया, वो है कि कृष्ण के संतुष्टि के लिए इच्छा रखना, यही वास्तविक रूप में डिजायरलेसनेस है या निष्प्रिया कहलाता है। हाँ, क्योंकि जीवात्मा कभी भी स्पृहा रहित नहीं रह सकता है। उसके हृदय में हमेशा मन है, हृदय है, तो कुछ ना कुछ इच्छा तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। लेकिन इन इच्छाओं को भगवान के लिए जब करता है, कृष्ण के लिए जब व्यक्ति करता है, तो वो वास्तविक अपनी स्थिति में होता है, और ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अगर कृष्ण के अलावा इस अपने आप को शरीर, मैं शरीर हूँ और ये संसार में कुछ चीजें मेरी हैं, ऐसा समझ करके इच्छा रखेगा, हमेशा उसका मन क्या होगा? शांत रहेगा, हमेशा दुख को प्राप्त करेगा। और मम, अहम और मम, अहमता और ममता, इसके कारण व्यक्ति को बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा। हाँ, आप लोग को चलेगा बार बार जन्म लेना फिर से? हाँ, चलेगा आपको? इस संसार में, जीवन में बड़ा सुख है ना? है सुख? नहीं है ना? हाँ, तो फिर इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए हम सब। हाँ, गंभीरता से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जप करना चाहिए। गंभीर बनने की आवश्यकता है कि नहीं है? ओके, हरे कृष्णा। तो इसको बोलते हैं अहमता और ममता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुमाम शरति निष्प्रहा। सो हाँ, तो लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी डिजायरलेस और सेंसलेस। जीवात्मा है, उसका स्वभाव ही है, उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहेंगी ही रहेंगी, और सेंसेस रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। सेंसेस को सेंसलेस बनाना, हाँ, वो नॉनसेंस है। सेंसेस को सेंसलेस नहीं बना सकते। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के कार्य भी रहेंगे, जीवात्मा है, उसकी इच्छाएं भी रहेंगी, लेकिन सेंसेस को सेंसफुल एक्टिविटीज में लगाना, हाँ, सेंस नॉन सेंस एक्टिविटीज में नहीं लगाना। कृष्ण के इंद्रियों के लिए जब कोई अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, वही सेंस इंद्रियों का वास्तविक प्रयोजन है, कार्य है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो भगवान कृष्ण के इंद्रियों के अंश हैं। ये बात मालूम था आप लोगों को? नहीं मालूम था ना? आज सुन लीजिए। हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें इसकी इसके ऊपर निर्भर है, भगवान कृष्ण की आंखों का अंश है। हाँ, इसका प्रमाण क्या है?
पहले भगवान देखते हैं तब हम देख पाएंगे, भगवान नहीं देखेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। मालूम है आप लोग को? ये नहीं मालूम था ना? हम कब देख पाते हैं बताइए? किसी के मान मान लीजिए किसी के पास आंखें हैं, सब कुछ अच्छा है, स्वस्थ है आंखें, फिर भी वो नहीं देख पाएगा। वस्तु भी है सामने, आंखें भी हैं, फिर भी नहीं देख पाएगा। कब नहीं देख पाएगा? जब, हाँ मतलब एग्जाम्पल बताइए। जब सूर्य नहीं रहेगा, रोशनी नहीं रहेगी, तो देख पाएगा क्या? सूर्य जब देखता है, पहले सूर्य उदय होता है, सूर्य देखेगा तब हम देख पाएंगे। और सूर्य क्या है? भगवान की आंखें हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम। सूर्य भगवान की आंख है। पहले भगवान अपनी आंख खोलते हैं, देखते हैं, तब हम देख सकते, नहीं तो नहीं देख सकते। उसी प्रकार से समस्त इंद्रियों के जो कार्य हैं भगवान के लिए हैं, भगवान के अंश हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वही इंद्रियों के जो कार्य हैं हमको दुख देंगे। सुख की जगह क्या देंगे? दुख देंगे। क्योंकि ये विधि है, जो विधि, किसी भी कार्य को करने की जो विधि होती है, उस विधि को पालन करके करेंगे तब आपको फल मिलेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। जैसे हम खाते हैं अनाज, जो खाद्य पदार्थ है, वो जब हम लेते हैं अंदर, उसी से हमको तुष्टि मिलता है, पुष्टि मिलता है, भूख मिटती है ना? लेकिन अगर मान लीजिए वो जो खाद्य पदार्थ है, हाँ, शरीर में बहुत सारे छेद हैं, मुंह की जगह आंख में डाल लिए, कान में डाल दिए, तो फिर मिलेगा आपको तुष्टि पुष्टि और भूख मिटेगा? वो विधि है, आपको विधि पालन करना पड़ेगा, भी आप उसका लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे लाभ। हाँ, जैसे पेड़ है, तो पेड़ में पानी जाएगा तब उसका पोषण होगा, लेकिन पानी डालने की विधि है। क्या विधि है? हाँ, हम बताओ। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। पेड़ में पानी डालने की विधि है। पेड़ में कोई पानी डाला है? हाँ। हाँ, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। अगर जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पोषण नहीं मिलेगा। आप पत्तियों में डाल दिए, फूल में डाल दिए, पूरा पेड़ को अच्छे से धुल दिए, लेकिन जड़ को पूरा ब्लॉक कर दिए हैं, जड़ में पानी नहीं गया, पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विधि है ही नहीं। पत्तियों के माध्यम से, फूल के माध्यम से पानी नहीं जाएगा, जड़ से जाएगा। उसी प्रकार से विधि क्या है? जब हम अपने इंद्रियों के कार्यों को भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगाते हैं, भगवान की सेवा में जब लगाते हैं अपनी इंद्रियों को, तब जो है वो इंद्रियां हमारे लिए सफल होती हैं, हमको सुख प्रदान करती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों के कार्यों को, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगाएगा, तो उसको सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, है ना? ये कार्य सही नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुकान है, मॉल, शॉपिंग मॉल है ना? तो उसमें जो व्यक्ति एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, वो इस दुकान का जो मालिक है उसके अंडर में है ना? तो उस दुकान में, बड़े शॉपिंग मॉल में जितने भी नौकर काम कर रहे हैं, वो सबको सुख या पैसा कब मिलेगा? मालिक जब संतुष्ट होगा, मालिक के द्वारा मिलेगा। मान लीजिए कोई नौकर वहां पे जो काम कर रहा है, वो कोई व्यक्ति आया, कुछ खरीदा, और उससे अपने क्यूआर कोड में ट्रांजैक्शन करा लिया, हाँ, तो क्या होगा उससे? उससे उसको पैसा मिल पाएगा, सुख मिलेगा? तुरंत दुख मिलेगा। रेजिग्नेशन लेटर, जाओ बेटा आज से छुट्टी। सही बात है ना? तो उसी प्रकार से डायरेक्ट अगर वो पैसा लेने का कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? दुख मिलेगा उसको, फाइन लग जाएगा। उसी प्रकार से डायरेक्ट हम अपनी इंद्रियों से अगर हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो फाइन लग जाएगा, दुख मिलेगा। इसे डायरेक्ट प्रोसेस नहीं। हम निर्भर हैं भगवान पे। इंद्रियों को जब हम भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तो भगवान फिर वहां से वेतन देते हैं। हाँ बेटा, सुखी रहो, सुखी रहो। ये भागवत का सिद्धांत है। ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान ऋषिकेश, कृष्ण का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, और ईश मतलब स्वामी। तो कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, हाँ? और इसलिए ऋषि के न, इंद्रियों के द्वारा, जब ऋषि केशा, इंद्रियों के स्वामी, सेवनम, जब सेवा किया जाता है,
उसी को भक्ति उच्चते, उसी को भक्ति बोलते हैं। समझ में आया? तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं, कौन कौन सी इंद्रियां हैं, किसी एक इंद्रिय का नाम बताइए। आंख, जैसे आंख है, आंख के द्वारा क्या कार्य होता है, देखना। तो आंख के द्वारा क्या देखना है, भगवान को देखना। या आंखों के द्वारा हम कुछ भी देखते हैं तो भगवान को देखना है ना। आपने बहुत सुंदर प्रकृति देखा, संसार में कुछ बहुत सुंदर सीन देखा, तो अगर आप देखेंगे वाह कितना सुंदर है, तो क्या हो गए, फंस गए। हाँ, आप जंजाल बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन आप देखिए भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर निर्माण किया प्रकृति का, इसको बोलते हैं देखना। कृष्ण को केंद्र में रख करके, जैसे वो नौकर है, पैसा आया मालिक तक पहुंचाएगा तो मालिक फिर वेतन देगा। तो आंखों का इस्तेमाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए करना चाहिए, या कृष्ण के अद्भुत कार्यों को प्रशंसा करना चाहिए। हाँ। जीवा का क्या इस्तेमाल है, जीवा का क्या कार्य है, स्वाद लेना और बोलना, जपना। तो जीवा से हम बोल सकते हैं, तो कृष्ण के लिए बोलना, कृष्ण का नाम बोलना। लेकिन अभी नहीं बोलना है माता जी, अभी लेक्चर सुनना है। अभी माला मत करिए, अभी कान का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उधर फोकस करिए। सो कृष्ण का नाम बोलना, कृष्ण का कथा बोलना, जीवा कार्य है। और खाना, कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद, पहले कृष्ण के पास जाना चाहिए, फिर हरि बोल। म्यूट करिए। फिर उसको खाना चाहिए महाप्रसाद, तो उसको बोलते हैं देवा का इस्तेमाल, भगवान की सेवा के लिए। इसी तरह से प्रत्येक अंग जो है, हाथ पैर का इस्तेमाल, ये भागवत में अम्बरीश महाराज के प्रसंग में बताया गया है कि हम कैसे, अपने सिर का भी इस्तेमाल है, मालूम है, सिर। हाँ, सिर का क्या इस्तेमाल है, बताइए। सिर का इस्तेमाल क्या है भगवान की सेवा में, स्मरण तो मन का हो गया। ये जो इतना बड़ा ये लेके रखा है, हाँ, सिर का इस्तेमाल है कृष्ण के सामने झुकने का, है ना। जो सर झुक नहीं सकता वो केवल कट ही सकता है। समझ रहे हैं? तो सर को झुकाना कृष्ण के सामने, ये भी सेवा है सिर का। हाथों का क्या इस्तेमाल है, हाथों का इस्तेमाल ना भगवान कृष्ण के लिए सेवा करना, मंदिर मार्जन, साफ सफाई करना, कृष्ण का श्रृंगार करना, ये सब हाथों का इस्तेमाल है। पैर का क्या इस्तेमाल है, हाँ, कृष्ण के मंदिर जाना, कृष्ण के धाम जाना। यही पैर का इस्तेमाल पीवीआर सिनेमा जाने के लिए भी कर सकता है कोई, तो उससे क्या होगा, उसको दुख मिलेगा। और कृष्ण के मंदिर जाने के लिए करेगा तो सुख मिलेगा। सिर का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल, पैर का इस्तेमाल, जीवा का इस्तेमाल, नाक का इस्तेमाल। नाक का इस्तेमाल भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ जो फूल है उसको सूंघने के लिए करना, और परफ्यूम सूंघने के लिए करेगा तो बंधन में जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह कान का इस्तेमाल सुनने के लिए होता है ना, क्या सुनने के लिए, कृष्ण की कथा सुनने के लिए, कृष्ण का नाम सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए। अब म्यूजिक सुनेगा तो क्या होगा, दुख मिलेगा। बोलेगा नहीं, मैं तो मस्त म्यूजिक सुनने में बड़ा आनंद आता है। हाँ तो बेटा अच्छा है, आनंद ले लो अभी, यमराज अच्छे से सिखाएंगे। आपको मालूम है, शायद मालूम नहीं होगा, हो सकता है जान के सुन के आपको आश्चर्य लगे, भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी ऐसे जो म्यूजिक है जिसमें कृष्ण का गुणगान नहीं है, उसको जो गाता है और जो सुनता है उसको पाप लगता है। मालूम था ये बात, नहीं मालूम था ना, ये नोट कर लीजिए, ये पाप है। हाँ, मैं कल ही पढ़ रहा था, दिया हुआ है ये। हाँ सच में, इसको आप ऐसा मत सोचिए, ये पाप है। क्योंकि म्यूजिक क्या है, जो गायन है और वादन है, ये क्या है, ये भगवान के दास दासियां हैं। ये कलाएं, जितने भी प्रकार की कलाएं हैं, पेंटिंग है, म्यूजिक है, ड्रामा है, और गायन है, वादन है, ये सब क्या है, ये किसके बाप की प्रॉपर्टी है, कौन बनाया ये सब, ये भगवान की प्रॉपर्टी है ना। भगवान के दास दासियां हैं ये लोग, और इनका इस्तेमाल अपनी सेवा के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, चोरी कहलाएगा ना। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो इसलिए जो इंद्र तृप्ति के लिए म्यूजिक, गाना गाता है और गाना सुनता है, दोनों को पाप लगता है। इसका प्रमाण भागवत में भी दिया हुआ है। नारद मुनि जब पहले गंधर्व थे,
नारद बनने के पहले के पूर्व जन्म का इतिहास। वो पहले एक गंधर्व थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो इंद्र की सभा में नारद मुनि को बुलाया गया, वहां पे कई ऋषि मुनिगण लोग भी बैठे थे, तो गंधर्व रूप में गाने के लिए आए थे, तो जनरली भजन गाते थे। लेकिन एक बार उन्होंने एक फिल्मी सॉन्ग गा दिया था, उसके कारण उनको अपराध लगा और दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, शूद्र का पुत्र बन के जन्म लेना पड़ा। फिर वो तो उनका सौभाग्य था कि उस शूद्र के पुत्र में फिर उनको शुद्ध भक्तों का संग मिला, और फिर वो जो है परम वैष्णव बन गए, मुनि बन गए। लेकिन ये प्रमाण है। हाँ, इसलिए गलती से भी मत सुनिए। पहले सुने हैं तो भगवान माफ कर देंगे, जब से जाने हैं तो मत करिए। हाँ, नहीं सुने। जैसे आंखों का इस्तेमाल भी मूवीज, टीवी सीरियल, ये सब देखने के लिए अगर करेंगे तो भारी पड़ सकता है। कान का इस्तेमाल भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, हाथ है, पैर है। ये मेरा है या नहीं है? मेरी आंखें किसकी आंखें हैं? कृष्ण की आंखें। आपको दिया गया है अधिकार कि आप इस्तेमाल करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लूंगा। हमारी कितनी कोई भी इंद्रियां हैं, अगर हम स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमको दुष्परिणाम प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपको कुछ फैसिलिटी दी जाती है, मोबाइल फोन दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है, कार दिया जाता है, एक ऑफिस दिया जाता है। वो किसके लिए है? किसके इस्तेमाल के लिए है? हाँ, कंपनी के इस्तेमाल के लिए है ना। और आप बैठ करके लैपटॉप में वीडियो गेम खेलेंगे, हाँ, तो कंपनी को पता चलेगा तो क्या करेगा? हाँ, फाइन लगा देगा या फिर आपको सीधे आउट कर देगा। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जो शरीर मिला है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये गाड़ी है। ये गाड़ी में बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब। ये हम अपने मनमाने ढंग से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता है, कोई करना चाहे दुरुपयोग तो कर सकता है, लेकिन दुरुपयोग करने से उसका दुष्परिणाम भी फिर भोगना पड़ता है। और जो जितनी मात्रा में दुरुपयोग करता है, उतनी मात्रा में उसको उसका फल लेना पड़ता है। इसलिए एकमात्र जो सदुपयोग है कि हमको हमारी ये जो गाड़ी मिली है और जो भी फैसिलिटी मिला है, इसको कृष्ण के निमित्त यूज करना चाहिए, कृष्ण के लिए यूज करना चाहिए। उससे हम क्रेडिट प्राप्त करते हैं। जस्ट लाइक कंपनी में जो फैसिलिटी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कार है, जो भी फैसिलिटी है, उसका इस्तेमाल अगर कंपनी को प्रॉफिट देने के लिए व्यक्ति करता है तो उससे उसको सैलरी मिलता है, प्रमोशन मिलता है, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है। हाँ? उसी प्रकार से जो फैसिलिटी हमको दिया गया है मनुष्य शरीर में, उसको जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रमोशन मिलता है। और अगर कोई परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया तो वो पूरी तरीके से प्रमोट हो सकता है। कहाँ? कृष्ण के धाम में, जहाँ से वापस से फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यद गतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान बताते हैं इस श्लोक में, ये शिक्षा दे रहे हैं। So a materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. Isa vashamidam sarvam. And therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. His transcendental knowledge is based on self-realization, namely knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna and spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. तो ये शांति का वास्तविक सूत्र है ना? आप में से जो भी शांति प्राप्त करना चाहता है इस संसार में, चाहते हैं, कौन कौन चाहता है शांति? चाहते हैं शांति सब लोग? ये शांति का सूत्र है, आज के श्लोक में हम लोग चर्चा की। तीन चीज: निष्प्रिया, निरंकारा, निर्ममा। ये तीन चेतना में रहते हुए जो विहाय कामान, हाँ, ऐसा स शांति मदि गच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, तो जिनका प्रश्न है हाथ ऊपर कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिवोटीज। यस नीता जी।
है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो माता जी का यहाँ पे एक प्रश्न है कि ये शरीर हमारा नहीं है ना, लेकिन शरीर में जब कष्ट आता है, दुख, बीमारी होती है, तो जीवात्मा को कष्ट होता है, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा तो शरीर ही नहीं होना चाहिए, शरीर छोड़ देता हूँ। तो लेकिन वो हमारा अधिकार नहीं है कि हम सुसाइड करें। वो और वो सबसे बड़ा पाप में आ जाता है। हाँ। तो तो ये उचित भाव नहीं है, ये फूलिशनेस है ऐसा सोचना, कि भले कोई सोचता है कि सुसाइड नहीं करूंगा, लेकिन इतना दुख है, इससे अच्छा ये शरीर ही छूट जाए। ये फूलिशनेस इसलिए है क्योंकि शरीर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, वापस से शरीर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, टू एक्सेप्ट दिस मटेरियल बॉडी इज बैड बार्गेन। हाँ, प्रारब्ध के कारण सुख दुख मिलता है। हाँ, लेकिन बात यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए वो कार्य करता है, भगवान कृष्ण का भजन करता है, भक्ति करता है, इस शरीर को भगवान के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपने आप को यहाँ से मुक्त कर सके परमानेंटली। हाँ, ना कि केवल इस शरीर, अभी इस शरीर में कष्ट है तो इससे मुक्त हो जाऊं, फिर अगला शरीर फिर मिलेगा, फिर कष्ट मिलेगा। प्रारब्ध से, कर्म के फल से हम बच नहीं सकते, वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि इस शरीर का लाभ उठा करके मैं अपने आप को यहाँ से पार लेके चला जाऊं, है ना। फैसिलिटी, ये फैसिलिटी दी गई है, फैसिलिटी बहुत अमूल्यवान है। अर्थदम, इसलिए प्रहलाद महाराज बोले कि अर्थदम है। हालांकि बहुत ये क्या है, अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है, और बहुत सारा कष्ट है। तो लेकिन जब तक है, तब तक इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि जीवा दिया है ना, हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, कान दिया है भगवान के बारे में सुन सकते हैं, आंख दिया है भगवान का दर्शन कर सकते हैं, पैर दिया है भगवान के धाम जा सकते हैं। शरीर में बहुत सारे रोग हैं, व्याधि हैं, कष्ट देता है, लेकिन साथ साथ में भी तो ध्यान रखिए, इतने सारे असंख्य जीवात्मा हैं जिनके पास जीवा है, लेकिन नाम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। आंख है लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। हाँ, कान है लेकिन भगवान के बारे में सुन नहीं सकते। हालांकि हम जब जब करते हैं तो उनको लाभ मिलता है जरूर, लेकिन वो भाव उनके पास कहाँ से आएगा? ये मनुष्य शरीर मिला है हमारे पास, जिसमें हम बैठ करके आप सब लोग सुन रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि हाँ, हम शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के दास हैं, कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो कृष्ण के प्रति प्रीति पूर्वक हम प्रीति विकसित करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये अर्थदम है। इस अर्थदम मतलब बेनिफिशियल है, इस बेनिफिट को पाना चाहिए। ओके। ऑनलाइन प्रश्न, हाँ। हाँ, टेक्निकल शब्द का ही व्याख्या हमने 7:30 बजे से चालू किया था, तो शायद आप लेट हो गए इसलिए। हाँ, वही। निस पहला है निष्प्रिया। निष्प्रिया मीन्स डिजायरलेसनेस। निरंकारा, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। निर्ममा, फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, हमने क्लास में चर्चा किया था, आपको मिस हो गया तो चाहे तो आप, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं बाद में। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर टाइम पे आप आएंगे तो अच्छे से पूरा सुन पाएंगे। ओके। कंचन माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु यस जी, माता मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ठीक है, डिजायर्स तो होती हैं, या अगर जो इसी चीज में अगर जो ठीक है, अगर जो हम नेक्स्ट स्टेप मिस्टेक हो भी गई है, तो क्या फिर वो इंसान वापस कभी भक्ति पे नहीं आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिजायर्स हैं, डिजायरलेस पूरी तरीके से कोई नहीं हो सकता है। द पॉइंट इज, हमको डिजायर्स को शिफ्ट करना है। द द एम और ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, वी शुड शिफ्ट हम्म, फ्रॉम मैटर टू नहीं। कृष्णा। भौतिक हम्म, जगत से कृष्ण के लिए शिफ्ट कर दीजिए, है ना। जैसे किसी की डिजायर है, मैं बहुत तो कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, तो करके दिखाइए कृष्ण के लिए। हाँ। बहुत बड़ा ऐसा जुहू जैसा मंदिर बना के दिखाइए। किसी को इच्छा है कि वो बहुत कुछ जो है नाम कमाना चाहता है, हाँ, कृष्ण का नाम हम्म, पूरे जगत में करके दिखाइए। तो ये इच्छाओं को हम इस प्रकार से हम्म, चेंज कर सकते हैं, कृष्ण की तरफ कर सकते हैं, कृष्ण से अलाइन कर देंगे,
तो आपकी जो भौतिक कामनाएं इच्छाएं हम्म। हैं वो बंधन की जगह आपकी मुक्ति का कारण बन जाएंगी। ठीक है। तो जी मेरा डिजायर्स का मतलब ऐसा है कि जैसे एक होता है ना लस्टी डिजायर्स, मैं उस पे में पाती हूँ, क्या फिर वो वापस से डिवोट मतलब भक्ति में नहीं आ सकता है? तो लस्टी डिजायर्स, काम इसको बोलते हैं। तो इसका भी उपाय है, काम कृष्ण कर्म अर्पणे। वन शुड लस्ट, लस्ट का मतलब होता है इंटेंस डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा। हाँ। हाँ। तो इंटेंस डिजायर टू ग्रेटिफाई वंस ओन सेंसेस, दैट इज लस्ट। सो डिवोटी जो होता है वो हम्म। इंटेंस डिजायर टू ग्रेटिफाई सेंसेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का उसका तीव्र इच्छा होता है। कृष्ण ये चाहते हैं, जैसे हमारी चाह होती है ना, हम्म। हमारी चाहत है, मुझे ये वस्तु चाहिए, ये व्यक्ति हाँ। चाहिए, या ये कुछ ये करके दिखाना, अचीव करके दिखाना, दिस इज ऑल लस्ट है। लस्ट डजेंट ओनली हम्म। मीन सेक्सुअल अट्रैक्शन, दिस इज वन वन फीचर ऑफ लस्ट। बट लस्ट का और मतलब क्या होता है कि कुछ भी हम जो कामना रखते हैं, एम्बिशंस जिसको बोलते हैं, इस संसार में बोला जाता है एम्बिशियस बनो। इनडायरेक्टली क्या बोल हम्म। रहे हैं, लस्टी बनो, बिकम मोर लस्टी। पीपल आर ऑलरेडी लस्टी एंड दे आर एनकरेजिंग बिकम मोर लस्टी। एम्बिशियस बनो, लाइफ एम्बिशंस रखो, ऑल दिस नॉनसेंस एम्बिशियस थिंग्स। एम्बिशियस बनिए, बट बिकम एम्बिशियस फॉर कृष्ण, कृष्ण के एम्बिशंस रखिए, है ना। और रही बात, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्सुअल अट्रैक्शन, लस्टी डिजायर, सो इट कैन बी ओवरकम हम्म। बाय डेवलपिंग अटैचमेंट फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए आसक्ति होगी तो ये जो है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जस्ट लाइक, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आता है कुब्जा। जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए, कुब्जा कृष्ण बलराम को देख करके उनकी सुंदरता से इतनी आकर्षित हो गई, वो हमसे के लिए चंदन लेके जा रही थी, हम्म। बेस्ट ऑफ द सैंडलवुड पेस्ट है। हाँ, जैसे कृष्ण बलराम को देखी तो उसके इमीडिएटली मन में थॉट आया कि इस चंदन का लेप के असली पात्र तो ये हैं, कंस थोड़ी ना है। इमीडिएटली गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन कर दिया, डर नहीं लगा उसको, और खुद अपने हाथों से जाकर के कृष्ण बलराम के शरीर में चंदन का लेप लगाती है वो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उपजा जो कि हंच बैक वुमेन है, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे चिन्ह पकड़ा और खींच दिया, वो बहुत ही सुंदर युवती में बदल गई। और उसके हृदय में फिर भी लस्टी डिजायर था, कृष्ण को सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहती थी कृष्ण के साथ, और उससे प्रपोज भी किया। कृष्ण का धोती हम्म। पकड़ के खींच के लेके जा रही थी। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ है, बड़े भाई के साथ है। भगवान बोले, आई विल कम, प्लीज वेट, मेरा कुछ मिशन है, इनको को मार करके और कुछ कार्य करके मैं आऊंगा आपके पास। फिर भगवान सब कुछ करने के बाद गए, उद्धव और अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर के साथ में गए उनके घर पे। और फिर भी कुब्जा जो है वो लस्टी डिजायर थी, तो कृष्ण के चरण कमलों को जैसे ही उसने उठा करके अपनी छाती में रखा, इमीडिएटली हम्म। शी बिकेम completely प्यूरिफाइड, पूरी तरीके से सारा उसका लस्ट डिजायर खत्म हो गया। शी डेवलप्ड इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्ण, ये उसके हृदय में भावना आ गई। So if you can keep Krishna always within the core of your heart, you'll become free from all such nasty lusty desires. And association of devotees, भक्तों का संग, भगवान के नाम का जप और निरंतर कृष्ण को प्रार्थना करना, ये हमको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। दादा, थैंक यू। ओके, हरे थैंक यू वेरी कृष्णा। मच। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? आप में से किसी का कोई प्रश्न है?